सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बताया गया है, अगर किसी का अवैध रूप से भी कोई बंदा 12 साल से ज्यादा रह रहा है ना, आपको रेंट पे देने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या आपको लिखवाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। और दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने अपना कोई प्लॉट, अपना जमीन या फिर अपनी कोई दुकान रेंट पे देते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। क्योंकि रेंट पे देने से पहले आपको ये चीज जान लेना चाहिए कि अगर 12 साल या उससे ज्यादा का आपने उसको रेंट पे दे रखी है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जमीन आपके हाथ से भी जा सकती है और उसका कब्जेदार आप नहीं रहेंगे। इसलिए वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको रेंट पे देने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या आपको लिखवाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि हम अगर रेंट पे अपना घर दे रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे हैं, अपनी कोई दुकान रेंट पे दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हम एग्रीमेंट में क्या लिखवाएं, या फिर हम कई बार ऐसा होता है रिलेशन या रिलेटिव, दूर का कोई रिलेटिव होता है, उसको दे देते हैं बिना किसी लिखित के, और ये आपके लिए गले का फंदा कब बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल की जमीन बहुत महंगी है और अगर कोई उस पर रह रहा है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो वो ना निकाल पाएंगे आप उसे, या फिर वो भी निकलना नहीं चाहता है। वो चाहता है अब ये जमीन मेरी ही हो जाए और मैं ही इसको रख लूं। इसलिए आजकल किसी को किराए पे जमीन देने या किराए पे कोई मकान, दुकान देना भी बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को समझिए और अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या स्टेप आपको करने होंगे, जिस वजह से आपकी जमीन कोई आपसे छीन नहीं पाएगा और ना ही वो किराए का जो अपने मालिक बन के बैठ जाते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। आप उन्हें लेके चुटकियों में बाहर कर सकते हैं अगर ज्यादा उन्होंने कोई भी हरकत करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको स्टेप ये करना है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर ले लें। उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी का रेंट पे अपनी दुकान या अपना मकान या अपना कमरा दे रहे हैं तो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 3 महीने का रेंट उससे जरूर ले लें। अगर आपने ऐसे 10,000 रुपए पे कोई दुकान अपनी दे रहे हैं तो उससे 30,000 रुपए पहले ही ले लें। क्योंकि कल कला को अगर वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है रेंट के देने के, मैं नहीं दे पा रहा हूं, सबर करो, तो 3 महीने का जो आपका रेंट होगा वो 3 महीने का रेंट आपके लिए काफी है उसके पैसों में से काटने के लिए। अगर वो छोड़ के भी जाता है बिना पैसे दिए, तब भी आप उसकी जो डिपॉजिट उसके आपके पास है उससे आप उसके पैसे वसूल सकते हैं। दोस्तों, सेकंड स्टेप आता है रेंट एग्रीमेंट का। रेंट एग्रीमेंट, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट कैसे कराएं या क्या उसमें शर्तें होती हैं या कितने साल की उसमें रेंट एग्रीमेंट का जरूरी होता है कि आप उससे अपना घर भी वापस ले सकते हैं, दुकान भी वापस ले सकते हैं और वो जा भी सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो रेंट एग्रीमेंट बनवाए जाते हैं, आप एक पेपर पे या फिर 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी रेंट एग्रीमेंट को बनवा सकते हैं। उसमें बस इतना होता है कि आप मैक्सिमम जो टाइम लिखें 11 महीने का लिखें, क्योंकि 11 महीने में रेंट एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। यानी 1 साल से कम, यानी 1 साल में 1 महीना कम रह जाता है। इतने टाइम में सामने वाले को भी कंफ्यूजन रहता है कि इन्होंने बहुत छोटे ड्यूरेशन का रेंट एग्रीमेंट बनवाया, तो उसको भी 11 महीने बाद उसको रिन्यू जरूर करवाना है। और अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें हम रेंट एग्रीमेंट की, तो 3 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, वरना वो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 3 साल वाला, कि आप उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आपको अपनी जमीन या अपनी दुकान, अपना घर अपने ही कब्जे में रखना है तो ये चीज जरूर कर लें, वरना आपका घर वो छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने आपका दुकान ले रखी है तो दुकान नहीं छोड़ेगा। और रेंट एग्रीमेंट जब भी बनवाएं तो ये कोशिश करें कि सारी की सारी शर्तें आपके फेवर में हों। तीसरा स्टेप आता है रेंट एग्रीमेंट में शर्तें क्या रखें। क्योंकि लोग ये कंफ्यूज होते हैं रेंट एग्रीमेंट में शर्तें क्या रखना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में सबसे पहले बता दूं कि सारी शर्तें जो हों आपके मन मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि आपकी जमीन है, आप उसको रेंट पे दे रहे हो। अगर शर्तें आपके मन मुताबिक होंगी तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता और सामने वाली पार्टी ये मुकर नहीं सकती कि हम आपकी शर्तों पर साइन क्यों करें। क्योंकि रहने वो आया है, आप उसके पास नहीं गए हो कि आप मेरी जमीन ले लो, रह लो। वो रहने आया है तो वो आपकी शर्तों पे ही रहेगा। अगर आपने लिखा है कि रात में 9 बजे से ज्यादा आप आएंगे नहीं, 9 बजे के बाद आएंगे नहीं, उससे पहले आएंगे, ज्यादा बाहर के लोग उसमें नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई बाहर के आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये सब शर्तें में उसमें मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सारी शर्तें अपने ही फेवर में लिखी गया, ताकि कल को अगर वो कोर्ट भी पहुंच जाता है तो उसका मुकदमा भी आप ही जीतें और उसको मुंह की खानी पड़े। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपका घर या आपकी दुकान, आपकी मकान किराए पे लेने आया है तो उसका बैकग्राउंड जरूर पता करें। क्योंकि अगर वो किराएदार है तो इससे पहले भी कहीं और रहा होगा, और उससे जाके एक बार मिलिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उससे पता कीजिए कि आप किसके घर रह के आए हैं, और वहां पे उनसे फोन करके पूछिए कि इनका व्यवहार पहले कैसा था, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी तो उनके द्वारा नहीं की जा रही थी। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि इतनी इलीगल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोग बताते भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है,
और अपना बैकग्राउंड छुपा के आपके साथ रेंट पे रहने आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सावधानी जरूर बरतें, उसका बैकग्राउंड, उसका आधार वगैरह पैन वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि वेरिफिकेशन होना बहुत मैंडेट है। और अगर हो सके तो पुलिस वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो वो भी उससे ले लें, क्योंकि अगर वो जेन्यून है बंदा तो उसको देने में कोई मना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सेफ्टी ही प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो सब कुछ सही है। और आप उससे एग्रीमेंट तभी कराइए जब उसका बैकग्राउंड क्लियर हो। दोस्तों इसी चीज में एक चीज और बता दूं कि अगर आपकी संपत्ति पर 12 साल से ज्यादा कोई रह रहा है और आपने उसका एग्रीमेंट नहीं कराया है, तो ये आप जान लें आप 12 साल बाद उस अपनी संपत्ति का मालिकाना हक भी खो देंगे। ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बताया गया है, अगर किसी का अवैध रूप से भी कोई बंदा 12 साल से ज्यादा रह रहा है ना, तो वो जमीन या वो मकान, वो किराएदार उसी का ही, वो घर या मकान या उसका दुकान उसी की हो गई। आप उसके मालिकाना हक को खो चुके हैं और ना ही आप उसको क्लेम कर पाएंगे, ना आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वो वहां रह रहा है, चाहे वो अवैध रूप से क्यों ना रह रहा हो, लेकिन आप अपना हक खो देंगे और जमीन उसके नाम हो जाएगी और अपने नाम वो एग्रीमेंट भी करा सकता है 12 साल बाद। क्योंकि इस चीज में आजकल इतना फ्रॉड बढ़ गया है कि अगर आपके पास कोई रहने आया, आपने एग्रीमेंट नहीं कराया, आपका कोई इश्तेहार था और वो 12 साल से रह रहा है लगातार, उसके बाद वो क्लेम करता है ये जमीन मेरी है, ये मुझे जबरदस्ती निकालना है, और 12 साल तक के उसके पास प्रूफ है वहां रहने के, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अपना मालिकाना हक खो देंगे, अपनी जमीन भी जाएगी आपके हाथ से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीमेंट जरूर कर लें और हर एग्रीमेंट का रिन्यू जरूर कराएं, और उसका 12 साल से ज्यादा किसी को रहने की जरूरत नहीं है, ना ही कब्जा देने की जरूरत है। अपनी प्रॉपर्टी का आप अपना खुद ध्यान कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फ्रेंड्स। थैंक यू।